बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। तो पहले देख लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन को कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई मीन एंड एक्सट्रीम। देखें, मीन क्या होता है, एक्सट्रीम क्या होता है। बेसिकली ये दो जो देख रहे हैं ना आप लास्ट वाले में, इनको हाईलाइटर से थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे कि ये 2 और ये 6, दीज आर द एक्सट्रीम। कौन से वाले हैं? एक्सट्रीम हैं। एंड जो ये अंदर वाले हैं जैसे 5 एंड 8, दीज आर द मीन। तो आप इनडायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हो इन अदर वर्ड्स के मीन इस तरह लिखकर, भाई मीन इज इक्वल टू, मीन हमारे कौन कौन से होते हैं? 5 एंड 8, सही। और एक्सट्रीम कौन कौन से होते हैं? एक्सट्रीम हमारे होंगे 2 एंड 20 हमारे एक्सट्रीम होंगे। तो बेसिकली ये आपको नंबर्स बताने के, भाई जो बाहर वाले होंगे दोनों एक्सट्रीम कहलाएंगे, दो अंदर वाले होंगे वो मीन कहलाएंगे। तो आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिसाइड वेदर द फोर नंबर्स गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शनल आर नॉट। अब देखिए प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसमें आज हमें पता चल जाएगा। पहले तो इन नंबरों को हम ले लेते हैं भाई। पहले तो 18 है, ठीक है। फिर 24, तो लिखें 24। अब देखें, मैंने इसको देखें यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल की गई है, मैं यहाँ पे रेशो दे रहा हूँ। बेसिकली प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया प्रोपोर्शन। देखें पहले तो रेशो को समझ लेते हैं जो कि प्रीवियस हमने सीखा। भाई रेशो क्या होता है कि दो क्वांटिटीज़ को, जैसे कि 18 और 24 है, इनकी आपस में जब कंपेरिजन मतलब इनको कंपेयर किया जाएगा तो ये रेशो कहलाएगा। बट जब दो रेशो आपस में कंपेयर किए जाएंगे दो, वो प्रोपोर्शन कहलाएंगे। तो एक ये रेशो है, दूसरा हमारा 30:40, एक ये रेशो। अब इन दो रेशोज़ को अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है। तो प्रोपोर्शन को दो साइनों के इस्तेमाल दो साइनों के हिसाब से जाहिर किया जाता है कि कभी कभी हम ये 4 पॉइंट दे देते हैं या कहीं पे हम इक्वल की साइन भी देते हैं। दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो यहाँ पे आप इक्वल भी दे सकते हो, फोर साइन भी दे सकते हो। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो हम किस तरह कर सकते हैं? पहले तो हम एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को मीन के साथ करेंगे। तो देख लेते हैं हमारे पास एक्सट्रीम में कौन कौन से अवेलेबल हैं। एक्सट्रीम में हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय भी फर्क 40 है, और मीन में हमारे पास 24 30 है। तो इनको मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ। ये एक चीज़ और प्लस पॉइंट बताता चलूँ कि पहले मैंने एक्सट्रीम वाले लिखे, बाद में मीन वाले आप लिखें, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले मीन वाले लिखे जा रहे हैं कि एक्सट्रीम वाले लिखे जा रहे हैं। बस इसमें मेन चीज़ है भाई, एक्सट्रीम वाले एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मीन वाले मीन के साथ। तो अगर हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रफ फ़र्क। अगर 18 को हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। अगर 4 का टेबल पढ़ें 32, ठीक है, 4 ये 7 आ गया, 0 2 7। तो जब हमने 40 को मल्टीप्लाई किया 18 के साथ तो हमारे पास 720 आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 24 को 30 के साथ मल्टीप्लाई, पहली वही चीज़ 0 मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। बाद आती है 3 की, 3 4 12, 12 का वन इधर आ गया, 3 6 और 7। हैव यू सीन? आप लोगों ने देख लिया कि भाई यहाँ पे क्या आ गया, 720 आ गया। तो ये हमारे आंसर हो गए जो अवेलेबल। देखें दोनों बराबर हैं। अगर एक्सट्रीम और मीन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आती है तो उन्हें हम कहेंगे प्रोपोर्शनल। अगर सेम नहीं आते तो हम उन्हें क्या कहेंगे? नॉट प्रोपोर्शनल। जैसे कि अभी आप दूसरे जो क्वेश्चंस है आप लोग खुद करोगे, क्योंकि बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट था ना वो बता दिया कि अगर एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करते हो
और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करते हो, अगर दोनों के जवाब सेम आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोपोर्शनल है। अगर वो सेम नहीं आएगा दैट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। अगर एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। पहले 14 है, 14 लिखकर रेशो दे देंगे, फिर 19, फिर प्रपोर्शन की मैंने पहले ही आपको बता दिया था, या 4 लाइन दे सकते हैं या आप इसकी जगह पे इक्वल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 3, उसके बाद रेशो, फिर 4। तो अब एक्सट्रीम के साथ आ जाएगा, ये एक्सट्रीम के साथ, ये मीन के साथ आ गया। तो अब देखते हैं कि 14 को अगर हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं और 19 को अगर हम मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं, क्या ये दोनों सेम आते हैं? तो करके देखते हैं। आप इसको कर दें 4 4 16 70। अब इसको करते हैं, तो जैसे कि ये दोनों सेम नहीं आ रहे, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो था वो प्रोपोर्शनल था, ये सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इससे हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई कि प्रोपोर्शनल क्या होता है और नॉट प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। बट मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 3 को हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, क्योंकि 4 को क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि इस कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल इन द फॉलोइंग। अब देखें इनमें 3 प्रोपोर्शनल्स मिले हुए हैं, चौथा हमें मालूम करना है। तो हमारे पास 2 पहला रेशो का नंबर, दूसरा देन प्रोपोर्शन की साइन, फिर 6 और चौथे को हमने x दे दिया। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मीन के साथ बराबर ले लेंगे। देखते हैं किस तरह। 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। जैसे कि 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये थोड़े से रूल्स में समझा देता हूँ, याद रखना। जब भी इजिक्वल को प्लस को इजिक्वल के इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगी, और माइनस को इजिक्वल के इस तरफ लेकर जाओगे तो प्लस हो जाएगी। और अगर हम मल्टीप्लाई को इजिक्वल के इस तरफ लेकर जाते हैं वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड को इस तरफ लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती। ये शॉर्टकट्स हैं, इसके पीछे वैसे एप्लीकेशंस दूसरी होती हैं, पर इस वक्त हमारे लिए यही जानना ज़रूरी है। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। आगे जाके हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ये प्लस माइनस किस तरह होती है। चलो 2 इसके x के साथ मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस तरह नज़र आएगा, ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। x 2 इधर डिवाइड, यहाँ डिवाइड चीज़ें नीचे लिखी जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर नीचे मैंने 2 लिखा है तो बेसिकली इट्स मीन्स 2 डिवाइड कर रहा है इन दोनों को। अब हम चेक करेंगे, अगर ये दोनों अगर एक दूसरे को काट रहे हैं, देखें इस तरह, तो हम काटेंगे 2 अंदर 2, 2 3 6 आ गया। तो ये हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे भाई 3 मल्टीप्लाई 3, नीचे अगर 1 आ गया, 1 इज अंडरस्टूड, दैट्स वाई ये आपके ऊपर है कि आप लिखते हो या नहीं लिख रहे। 3 3 9। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है वो हमारा 9 है, और इसका हमारा चौथा प्रोपोर्शन हमारा क्या निकला, 9 निकला। अब देखें सेकंड जो है इसका, ये थोड़ा फ्रैक्शनल टाइप है। बहुत से बच्चों को फ्रैक्शन में बड़ा इशू होता है सॉल्व करने में, इसलिए ये भी मैं खुद ही कर लूँगा। देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एज अ नोट्स, जिससे आप लोगों को वो चीज़ें ईजी हो सके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये ख़त्म होने वाला है, ये फिनिश हो, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं पेन, फिर से ये दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। 11/24 और रेशो 7/15
फिर ये प्रपोर्शन का मैंने आपको बताया था, या 4 डॉट दे दें या इज इक्वल की साइन दे दें, बात एक ही होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल यूज़ किया, जैसे आप इससे भी फेमिलियर हो सके। चौथा, हमें जो है रेशो नहीं मिला हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मिला देंगे और मीन को मीन के साथ। तो हम पहले एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1124 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई बाय 5/8 आ गया। जैसे कि ये तो आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, पर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं। देखेंगे किस तरह, जैसे कि 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो ये हमारा न्यू यहाँ पे आ जाएगा 11/24 एक्स मल्टीप्लाई बीच में दे दें इज इक्वल टू 1 7 द 7 हो जाएगा और 3 8 द 24 हो जाएगा। और जब हम इनको लिखेंगे, देखें अभी ये जो 11/24 है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड आप नीचे तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि अवेलेबल है, तो हम डिवाइड को वैसे ही डिवाइड की तरह ही रखते हैं। ये हो जाएगा 11/24 एक्स इज इक्वल टू 7/24। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन वाले सिंप्लीफिकेशन में। डिवाइड की राइट साइड वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाता है। और अगर इस डिवाइड को आपने समझना है तो हम क्या करेंगे, मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में, जिससे आप जाके ये सीख सकते हो कि भाई ये डिवाइड किस तरह सोल्व होती है। अगर ये ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे क्रैश कोर्स से एक फ्रैक्शन की क्रैश कोर्स होगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आपने वहाँ जाके भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको अच्छा खासा इसका आइडिया हो जाएगा। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। देखें रिड्यूस हो रहा है 24 का टेबल 1 टाइम, 24 का टेबल 1 टाइम, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 7 द 7 आ गया और 1 11 द 11 आ गया। तो दिस इज़ आवर एक्स वैल्यू। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लें, जितना हो सकता है नोट्स अपने तैयार करते जाएं, बाद में रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। चलो देखते हैं, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये साफ़ हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमें एक में एक और भी इसका क्वेश्चन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तीसरे को ले लेते हैं, 16:12 प्रपोर्शन 8:x। एक्सट्रीम के साथ मीन के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम अब क्या करेंगे, 16 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स में वैसे ही लिख लेता हूँ, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 16। अब देखेंगे अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो करेंगे उसको, जैसे कि 8 1 द 8, 8 2 द 16, फिर आ रहा है 2 1 द 2, 2 6 द 12। तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 1/1। नीचे वाला 1 भी नहीं लिखते, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर तो 6 1 द 6 आ गया। नीचे वाला 1 हम लिखें या ना लिखें, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा खासा इसका कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। बाकी जो 3 हैं आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। इसमें बहुत कोई भी मतलब मुश्किल नहीं है, सारे के सारे इजी हैं। अगर मुश्किल होता तो मैं खुद ही आप लोगों को वो करा देता। तो यहाँ से हम वापस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों मैंने नहीं करवाया, क्योंकि इससे आप लोगों का उसका आइडिया हो चुका होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में चीज़ें बनी बनाई हैं, जस्ट आपने उसको सॉल्व करना है।
अब आपने पहला काम करना है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मिलाना है, मीन को मीन के साथ मिलाना है। तो अब देखते हैं, जहाँ पे x होगा पहले वो लिखा जाता है 3 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7। जैसे कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। पता है कि डिवाइड में अगर सिंगल नंबर होता है तो वो नीचे आ जाता है, ये डिवाइड ही कहलाता है। अब ये बेसिकली जिसके साथ इजीली डिवाइड होगा तो उसके साथ करेंगे। देखिए 2 और 3 तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, मतलब उनके ऊपर कोई टेबल नहीं लग रहा, और ना ही 7 और 3 पे लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ऊपर वाले जस्ट हम इनको 2 7 14 कर देंगे, और 3 वैसा के वैसा ही हम रख देंगे। अब भी ये रिड्यूस नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, बस जस्ट इसको हम कोशिश करेंगे। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में हो रहा है तो उसमें कर देंगे। तो ये मिक्स में भी हो गया। पता है कि जैसे कि जो डिवाइस जो रिमाइंडर होता है जो बच जाता है वो ऊपर रखते हैं, जो आंसर 4 है वो साइड में आ जाता है होल नंबर की जगह पे, और डिवाइज़र जो होता है जो डिवाइड करता है वो नीचे आ जाता है। ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। उससे पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं भाई, ये भी मिट गया। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है, पर है इससे रिलेटेड चीज़ें इसमें भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीन कहा जाता है बीच वालों को। अगर मीन मालूम करना है तो मतलब ये जो दो मिले हुए हैं ये दोनों एक्सट्रीम हैं। देखते हैं किस तरह ये सोल्व हो सकता है। पहले तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हमने पहला ले लिया 15, ये एक्सट्रीम है तो मीन की जगह छोड़ दो, इधर भी मीन की जगह छोड़ दो, ये 60। अब दोनों मीन की जगह पे हम क्या दे देंगे, x दे दो भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मिलाएंगे और मीन को मीन के साथ मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 60। सही है। तो इन दोनों को अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे कोई मसला नहीं होता, पर हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बड़े नंबर हो जाएंगे। तो ये हमें फ़ायदा देगा। देखें किस तरह। अब देखें ये x की वैल्यू अब हमने मालूम करनी, x के ऊपर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इस बोथ साइड हम दे देंगे अंडर रूट। अंडर रूट इससे कहते हैं, ठीक है, ये अंडर रूट है। अब क्या है कि ये देखें, अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के होते हैं एंटी। क्या होते हैं, एंटी। तो ये एक दूसरे को काट देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तो x आ गया, बाकी बची बात इसकी। तो ये इसका क्या होगा, यहाँ पे हम निकालेंगे फैक्टर्स। देखिए पहले 15 के फैक्टर्स निकालें, पहले 3 का टेबल 5 बार, 5 का टेबल 1 बार। फिर आती है 60 की बारी। 60 पे पहले 2 का टेबल 30 टाइम, फिर 2 का टेबल 15 टाइम्स। फिर आता है भाई 3 का ही ले लो, 3 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम। जो 15 और 16 मतलब 15 और 16 के जो फैक्टर निकले, यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज रखेंगे। मतलब पहले 2 2 2 2, फिर 3 और ये वाला 3 3 और ये 3, फिर 5, ये वाला 5, ये आ गया 5, फिर 5। सही। अब देखें जिस जिस का पेयर बनेगा उसको नीचे उतारेंगे। ये 2 का पेयर बना, ये इसको बगैर अंडर रूट के रखेंगे। ये इसका बन गया पेयर, ये भी बाहर निकल आया, इसका भी पेयर निकल आया, ये आ गया। अब जो बाहर निकल आया इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें 2 3 द 6 6 5 द 30। तो दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह सबको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा। तो पहले इसको मिटा देते हैं। है तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन, बट उसमें थोड़े डिजिट दूसरे होंगे जिससे आप लोग और चीज़ें भी समझ पाओगे। ये एक रह गया, इसको मिटा दूं।
ये मिल गया। अब देखें दूसरा है, दूसरा ये हमारे पास अवेलेबल है 18 रेशो x प्रपोर्शन 32 सॉरी मैंने 32 नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था x, तो x रेशो 32। तो अब हमने क्या करना है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मिलाना है, मीन को मीन के साथ मिलाना है। जैसे कि x इंटू एक्स हो जाएगा और 18 इंटू 30 हो जाएगा, तो ये दोनों तो मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये सेम टू सेम रखेंगे। क्यों हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को दे दो अंडर रूट। ठीक है, क्यों अंडर रूट दे रहे हैं, इस स्क्वायर का जो है पावर ख़त्म हो जाए। तो अब देखें ये हमें पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। भाई 18 का पहले निकालो, 2 9 द 3 3 द 3 1 द, अब आता है 30 का निकालें, 2 15 द 3 5 द 5 1 द। तो यहाँ पे हम इनको देखते हैं क्या होता है। सॉरी मैंने यहाँ पे 30 कर दिया है, बेसिकली यहाँ पे 32 है, तो इसको थोड़ा सा बना देते हैं। भाई ये 32 कर दिया, 32 कर दिया और 32 कर दिया, और यहाँ मैं फैक्टर भी 32 के ही निकालता हूँ। ठीक है, 2 16 2 18 2 4 2 2 2 1 द। आप देखें इस 18, अब हमारे पास जो सही है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास एक ये सही है और एक ये सही है। ठीक है, ये हमारे पास सही अवेलेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें 2 एक यहाँ है, 5 यहाँ है, टोटल 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 3 गया एक पेयर। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखेंगे जिसका पेयर निकलेगा उसको हम एक थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पहले 2 का है तो हमने 2 रखा, फिर 2 का है तो हमने फिर 2 रखा, फिर 2 का पेयर बन रहा है फिर हमने 2 रखा, फिर 3 का बन रहा है हमने 3 रखा, और यहाँ पे x दे देते हैं। तो ये 2 to the 4 हो जाएगा, ये 4 to the 8 हो जाएगा, ये 8 3 the 24। तो ये हमारा 24 आ गया। सही, यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे 18 रेशो 24 प्रपोर्शन 24 रेशो, अगर आप मिसाल के 32 रखते हो और इनको एक्सट्रीम से और मीन से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आप देखो कि आपके क्वेश्चंस, आपके जो आंसर आएंगे दोनों के सेम आएंगे, ये फिर ये कहलाएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दोनों रेशोस प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। तो ये यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को, फिर बाकी जो रह गए वो आप खुद करोगे। हम चलते हैं न्यू एक्सरसाइज की तरफ।